आज हम संकुलन प्रतिशत क्षमता या इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, इसको पीई लिखते हैं, ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमको ए और आर में संबंध ज्ञात करेंगे। किस किस के लिए? फर्स्ट एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। दूसरा मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। दूसरा किसके लिए याद करेंगे? एफसीसी के लिए। एफसीसी को ही इसको क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसको सीसीपी बोलेंगे, घनीय एकक कोष्ठिका, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एचसीपी, षटकोणीय घनीय एकक कोष्ठिका। तो तीनों के लिए एक ही होता है। एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी के लिए प्रतिशत क्षमता एक ही होगी तीनों के लिए। और तीसरी किसके लिए निकालेंगे? तीसरी निकालेंगे बीसीसी के लिए, संकुलन प्रतिशत क्षमता। तो सबसे पहले ए और आर में संबंध देख रहे हैं, एससीसी के लिए, एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी, और तीसरा बीसीसी के लिए। तो सबसे पहले देखो, ए और आर क्या होता है? ये हमारा एक घन हो गया। इसमें यहाँ से सिंपल के लिए देख लें तो हम कोई भी दो अविवेकणों को ले रहे हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? आर। दोनों सेम आकार के हैं। और इधर से और इधर तक की पूरी दूरी क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो इस आर और ए में हमको संबंध निकालना है कि आर और ए में क्या संबंध होता है। उसके बाद इस ए और आर के संबंध से हमको क्या मिलेगी? संकुलन प्रतिशत क्षमता मिलेगी। तो देखो ए और आर में संबंध कैसे निकालेंगे? देखो ए यहाँ पर कितने के बराबर है? आर प्लस आर के बराबर। तो क्या आएगा? ए बराबर आर प्लस आर। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। तो यहाँ से अगर तो ए क्या हो गया? 2r। तो आर निकालना चाहे तो क्या आएगा? आर बराबर क्या आएगा? आर बराबर आएगा a/2, a/2। तो आर की वैल्यू फर्स्ट के लिए कितनी आएगी? आर बराबर आएगी a/2। तो ध्यान रखना क्या करना है, सिंपल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या करना है, या सरल या आद्य प्रकार की एकक कोष्ठिका में दो अविकर्ण लेने हैं। इसकी त्रिज्या, आर का मतलब है त्रिज्या, और इसका मतलब क्या होगा? पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ये आर त्रिज्या होगी इसकी त्रिज्या ये आर होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ए दूरी होगी। तो यहाँ से आर प्लस आर किसके बराबर है? ए के बराबर, क्योंकि ये पूरा आर प्लस आर है और ये पूरा ए है। तो आर प्लस आर किसके बराबर है? ए के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? आर प्लस आर 2r। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा? 2r। तो आर बराबर क्या आएगा? ए, और ये किस में चल जाएगा? भाग में, a/2। ये फर्स्ट हमारी ए और आर में संबंध निकल गया। किसके लिए? सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। दूसरा देखो, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए ए और आर में संबंध कैसे निकालते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसको सीसीपी या फिर इसको क्या बोलते हैं? एचसीपी बोला जाता है। तो देखो इसमें संबंध कैसे निकालेंगे। ये हमने एक घन बना दिया, क्यूब बोलते हैं जिसको। अब क्या करना है इसमें? देखो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो कोई भी एक फलक ले लेंगे। फलक कितने होते हैं टोटल एक क्यूब में या एक घन में? 6 फलक होंगे। एक जैसे कमरा होता है, एक चारों दीवारें, एक ऊपर की छत और नीचे की एक फर्श होगी। तो देखो इसमें मैं सामने वाला फलक ले रहा हूँ, ये वाला फलक। तो इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ जैसे अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा एक फलक होगा सामने का। इस फलक पर देखो फलक केंद्रित, तो फलक के केंद्र में होगा बिल्कुल अविवेकण। ये रहा फलक के केंद्र में अविवेकण बना दिए। फलक केंद्रित है तो एक फलक के केंद्र में भी क्या होगा? अविवेकण होगा। तो इसमें ध्यान से देखो अब क्या करना है। एक अविवेकण फलक के केंद्र में, फलक ले रहे सामने वाला, एक अविवेकण इस कॉर्नर पर होगा और एक अविवेकण होगा इस कॉर्नर पर। तो इनको मिला देंगे। 3 अविवेकण हो गए। एक तो फलक के केंद्र में होगा, बताया था फलक के केंद्र में होता है। एक क्या होगा? इस वाले कॉर्नर पर होगा और एक इस कॉर्नर पर होगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या r होगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r, ये भी r, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? r। टोटल कितनी r होगी? 4r।
ये आर, ये आर, ये आर और ये वाली भी क्या होगी, आर त्रिज्या होगी। अब देखो इसमें मान लो हम इसको एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो इसको मान लो हम ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, सी। तो हमने क्या पढ़ी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो इसमें कर्ण स्क्वायर, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये ए, सारी जो विमाएँ हैं इसमें ए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी सब बराबर है इसमें, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए और सी ज्ञात करना है। ये तो ए नहीं हो सकती क्योंकि ए और सी अलग है, तो ए और ए से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर में कितना है, ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। अगर ए से निकालना चाहें तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, इस पूरे पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ए सी बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखो ए स्क्वायर को अगर रूट के बाहर लाएंगे तो बन जाएगा ए, और 2 को रूट के अंदर रख दिया, a√2 यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो आगे इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब देखो समीकरण 1 माना इसको, ए से और सी तक की दूरी कितनी है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, मतलब 4r के बराबर। देखो ए से सी तक की दूरी, ये मान लिया ए बिंदु और ये मान लिया सी बिंदु, ए बिंदु और सी बिंदु। तो ये आर 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 और आर कितने आर के बराबर, टोटल 4r के बराबर, ए से सी तक की दूरी। तो देखो ए से सी तक की दूरी कितने के बराबर है, 4r के बराबर भी है। तो इसको समीकरण मान लेंगे 2। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान किसका, ए सी का 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इस ए सी की जगह 4r रख देंगे, तो 4r बराबर a√2। 4r किसके बराबर होगा, a√2 के बराबर। तो यहाँ से हम a और r में संबंध देख रहे हैं, तो यहाँ से हम अगर r की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, r बराबर a√2 और 4 किस में चल जाएगा, भाग में। तो हमारे r की वैल्यू क्या आ गई, a और r में संबंध क्या आ गया, r बराबर a√2/4। ये हमारा दूसरा संबंध है FCC का, ए और आर में संबंध। दोबारा से देख लो इसको, हमको क्या करना है, एक फलक लेना है, सामने वाला फलक ले लिया, इसमें केंद्र में एक अवयवकर्ण होगा, एक इस कॉर्नर को ले लिया, एक इस कॉर्नर को ले लिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें ABC पॉइंट डाले, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके सारे विमाएँ जो हैं, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, सब ए होंगे। तो कर्ण, ये ए से सी तक की दूरी नहीं होगी, तो ये क्या है, कर्ण है। तो ए से सी तक क्या क्या हो गया, कर्ण। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर ये वाला, और ये क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, √2a आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा इस पर। तो ए सी बराबर, अगर ए को बाहर लाएंगे तो रूट, ए स्क्वायर को रूट के बाहर लाएंगे तो ए आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और ये क्या होगा, ये √2 रह जाएगा। तो ए सी समीकरण 1 मान लिया। देखो ए सी कितने आर के बराबर है, 4r के बराबर है, तो मान रख देंगे 4r बराबर, 4r किसके बराबर होगा, हो जाएगा a√2 के बराबर। तो r बराबर क्या आएगा, a√2/4। ये हमारा संबंध आ गया r और a में FCC के लिए। अब तीसरा देखो, इसको मैं मिटान रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा हूँ r बराबर a/2 SCC में, और दूसरा हमारा क्या आया है, दूसरा आया है r बराबर a√2/4, r बराबर a√2/4। ये किस में आया है, ये संबंध आया हमारा FCC या CCP या फिर HCP में।
आगे देखो, अब BCC का निकालेंगे। तीसरा BCC। BCC का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। ये हमने क्या लिया, सबसे पहले हम एक घन बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। तो देखो इसको, ये हमने क्या बना दिया, एक घन बना दिया। अब देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। बॉडी का सेंटर का मतलब क्या है? देखो, एक कॉर्नर से लेके और दूसरे कॉर्नर तक, नीचे वाले कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक हमको क्या करनी है, एक सीधी लाइन खींचनी है। तो ध्यान देना क्या करना है, इनको मैं मिटा रहा हूँ, इन लाइनों को। देखो क्या करना है, इस सेंटर से लेकर ऊपर वाले सेंटर से, मतलब देखो ये जो है ये आगे वाला फलक है, ये वाला जो फलक होगा कौन सा वाला, पीछे वाला फलक होगा। तो पीछे वाले फलक से आगे वाले फलक से नीचे, आगे वाला जो फलक है उसके नीचे वाले पॉइंट से हमको एक रेखा खींचनी सीधी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर से एक रेखा खींच दी। ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इधर से लेकर और इस नीचे वाले कॉर्नर तक की होगी। तो देखो इसमें क्या किया है, यहाँ पर एक बॉडी के सेंटर में अभिविकर्ण होगा, तुमको बताया था। इसके सेंटर में एक अभिविकर्ण होता है, बिल्कुल बीच में रखा होता है। तो ये बीच में अभिविकर्ण रख दिया, एक अभिविकर्ण इस कॉर्नर पर होगा और एक अभिविकर्ण होगा इस वाले कॉर्नर पर। ठीक है, दोबारा से देख लो, इस बॉडी के सेंटर से इस कमरे में एक ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर एक दूसरे नीचे वाले कॉर्नर तक लाइन खींची, और इसके केंद्र में एक, बिल्कुल केंद्र में एक अभिविकर्ण होता है। तो केंद्र में एक अभिविकर्ण बनाया, इस कॉर्नर पर बनाया और इस कॉर्नर पर एक अभिविकर्ण बनाया। अब देखो क्या करना हमको, अब क्या करेंगे, अब ये ए बी और सी, यहाँ से क्या डाल देंगे, इसको ए डाल देंगे, इसको बिंदु ए डाल देंगे। उसके बाद बिंदु डी डाल देंगे इसको, और इसको इस कॉर्नर से मिलाएंगे, यहाँ से इस वाले कॉर्नर से मिला देंगे इसको बिंदु क्या डाल देंगे, सी डाल देंगे, ए सी डी, और इस बिंदु को डाल देंगे बी बिंदु। दोबारा से देख लो क्या किया है, एक को इससे मिला दिया यहाँ से, तो इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी मान लिया, और इसको क्या मान लेंगे, बिंदु डी मान लेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 बिंदु आ गए, ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर, ये भी आर, और ये भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होगी। तो टोटल हमको इसमें कितने आर प्राप्त हो गए, इसमें हमको 4 आर प्राप्त हो गए, 4 आर प्राप्त हो गए। तो देखो अब क्या करना आगे, अब हमको 2 त्रिभुज मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है हमको त्रिभुज ए बी सी, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। देखो ए और सी क्या है, इसमें कर्ण होगा, तो ये दूरी क्या होगी हमारी पूरी, ये दूरी पूरी हमारी होगी ए। ऐसे ही ये वाली पूरी दूरी क्या होगी, ए होगी। तो ध्यान से देखो इसमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी से, ये ए रहा, ये बी रहा, ये तीर सी रहा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण इसके सामने का आधार यहाँ पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ये नीचे क्या होगा, बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, √2a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए को बाहर निकाल लेंगे रूट के, तो ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, a√2। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से a√2 आ जाएगा। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको।
अब देखो आगे क्या करना है। या एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ तक रहने देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो, ए सी स्क्वायर को समीकरण 1 मान लो। ये समीकरण क्या हो गई, 1 हो गई, समीकरण नंबर 1। दोबारा से देखो क्या किया है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए सी और डी, ए सी डी से या ए डी सी से, त्रिभुज ए सी डी से क्या आएगा, ए डी स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा इसका कारण, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, देखो हमको ए सी स्क्वायर की वैल्यू ये मिल रही है, कितनी है 2a स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या होगा, ये सी से डी तक की दूरी, ये विमा कितनी होगी, ए होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ये बीच की वैल्यू हमने निकाल ली, 2a स्क्वायर आई, और ये क्या होगी, ए स्क्वायर होगी, क्योंकि विमा है ये पूरी, सब ए ही माना है हमको, इन सबको क्या माना है, ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की, ये सब ए माना है इनको। यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3a स्क्वायर। अगर यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए डी देखना चाहें तो क्या आएगा, एक को स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे तो ए बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, √3। तो ए डी की वैल्यू आ गई a√3, इसको समीकरण नंबर मान लेंगे, मान लो 2 मान लेंगे, ठीक है। ए डी बराबर क्या आ जाएगा, a√3। अब देखो आगे, ए से और डी तक, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, डी, ये डी बिंदु और ये ए बिंदु, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की भी आर है, यहाँ से यहाँ तक की आर, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, आर। तो ए डी बराबर कितने की है, 4r के बराबर। ध्यान से देखो, ए से डी तक की कितनी दूरी होगी, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा, ये 4r हो जाएगा। अब देखो इस ए डी की वैल्यू, ए डी का मान हम किस में रख रहे हैं, ए डी का मान समीकरण, देखो ये ए डी का मान है, इस समीकरण को इस समीकरण 2 में रख रहे हैं, ए डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, ए डी का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो ए डी किसके बराबर, 4r के बराबर, तो यहाँ ए डी की जगह 4r लिख देंगे, 4r बराबर क्या है, a√3, तो r बराबर क्या आ जाएगा, a√3/4। ये हमारा संबंध आ गया किस में, a और r में, किसके लिए, BCC के लिए। a और r में संबंध क्या होता है, a√3/4, क्या होगा, a√3/4। तो हमको ये तीनों संबंध पहले तो ढंग से निकालने हैं, उसके बाद हम संकुलन प्रतिशत क्षमता ज्ञात करेंगे। लेकिन पहले देखो इसको तीसरे को दोबारा से देख लो, BCC में क्या किया है, BCC में हमको इस कॉर्नर से लेकर और नीचे वाले कॉर्नर तक एक रेखा खींच दी, बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, एक अवयवीकरण होगा, और एक इस कॉर्नर का लिया, एक इस कॉर्नर का अवयवीकरण लिया, तो यहाँ से r r r r 4r हो गई टोटल। इसको क्या किया है, इस एक को इस बिंदु से मिला दिया, इसको C बिंदु मान लिया, तो A B C और D बिंदु हो गए। तो देखो यहाँ से AC स्क्वायर त्रिभुज, पहले ये वाला ले रहे हैं, ऊपर वाला त्रिभुज ABC त्रिभुज, तो ABC से क्या आएगा, AC स्क्वायर, ये कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, लंब स्क्वायर, इसके सामने की भुजा आधार, ये क्या होगी, नीचे वाली लंब होगी। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर होगा, स्क्वायर है, तो ये A है, ये A विमा है, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो त्रिभुज अब लेंगे ACD, ये ACD, इसमें क्या है कि ये क्या है, AD स्क्वायर क्या है, AD स्क्वायर है कर्ण स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर AC स्क्वायर का मान कितना आया, 2A स्क्वायर, CD का क्या मान है, A है विमा इसकी, तो A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा,
तो यहाँ पर एक रूट के बाहर लाएंगे तो ए का स्क्वायर हट जाएगा और √3 अंदर ही है। तो ए डी 4r के बराबर, ए से डी तक क्या है 4r, तो ए डी बराबर 4r। ए डी का मान ये जो 4r आया है इसको इसकी जगह रख देंगे, मतलब 4r ए डी की जगह 4r रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4r a √3, r बराबर क्या आ जाएगा a √3/4। ये हमारा संबंध खत्म हो गए तीनों, किसमें a और r में, FCC के लिए, BCC और SCC के लिए। SCC के लिए क्या आया था r बराबर a/2, r बराबर क्या आएगा a/2। FCC के लिए r बराबर a √2/4 और ये BCC a √3/4, a/2 a √2/4 a √3/4। इसके लिए संकुलन प्रतिशत क्षमता निकालेंगे हम अगले वीडियो में कल, इसको ढंग से पढ़ लेना।